क्या बेटा, थैंक यू बेटा, खुश हैं? क्या बोला? हैं? क्या? मुंडन संस्कार है? हाँ, दिवाई होती है। अच्छा, बहुत बढ़िया। हरदोई रहते हो आप? बधाई हो बेटा, खूब शुभकामनाएं आपको। पूरा दरबार रहेगा बेटा। जब आप निमंत्रण देते हो, कोई भी दरबार का कोई भक्त निमंत्रण देता है तो पूरा पूरा दरबार आपके पास रहता है, आपके साथ रहता है, पूरे कार्यक्रम में रहता है। और आपको इसका एहसास भी होता है, क्योंकि वो आपका जो सफलतापूर्वक कार्यक्रम संपन्न होता है, उससे आपको प्रमाण मिलता है कि हाँ, बिल्कुल दरबार साथ में था। खुश रहिए बेटा। ओ, अच्छा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये किसने बनाया? आपने बनाया? माँ की तस्वीर बनाना बहुत आसान काम नहीं है। जो बहुत पवित्र है वही बना सकता है, पता है आपको? कोई नहीं बना सकता। और सभी लोग देख पाएंगे कि बिल्कुल माँ साक्षात। साक्षात माँ। ओ, गजब, अद्भुत। बहुत प्यारा उपहार है आपका। सुरेश, माँ के पास आगे रहो। सॉरी। अच्छा ठीक है, थैंक यू बेटा, बिल्कुल दरबार का आशीर्वाद है बेटा आपके साथ। बहुत सुंदर उपहार, अद्भुत, इतना सुंदर। माता, पता है माँ को जो है ना, वीणा बहुत पसंद है। बहुत सुंदर। हाँ, आप जरा इसको बजाएंगे। माँ के पोजीशन हाथ की तानपुरे की है ऐसे। हाँ जी। ऐसे करके पकड़ के। हाँ ऐसे ही है। थैंक यू सो मच। बाबा का रखना स्टॉक। ये वीणा माँ के पास है, नीचे लिटा दो माँ के पास। हाँ, ऐसे ही, ऐसे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अद्भुत उपहार है, बहुत ही अद्भुत, बहुत सुंदर। अच्छा बिटिया की, खुश रहो बेटा, खूब बधाई हो बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, कोलकाता से? ये किसका है? अच्छा, थैंक यू बेटा, खूब खुश रहो बेटा, खूब बधाई हो, शुभकामनाएं बहुत शादी की। ऐसे ही शुभकाम सब होते रहे सबके रुके हुए, बच्चों की शादियां होती रहें, आपके घर गृहस्थी बसती रहे अच्छे से, और घर में सुख शांति रहे। खुश रहिए, खूब खुश रहिए। थैंक यू सर, बैठिए।
पीछे लेगा और पीछे। तो ऐसा हवा चल रही, इसको बंद करो। ये ठीक है। कुछ बात आगे शुरू करें उसके पहले एक दो जानकारी दे दें। एक तो कि एक यंत्र का जो है आविष्कार हुआ, इसका नाम है रमन मेडिटेशन मशीन। मतलब मेडिटेशन के ध्यान के लिए साधना के लिए बहुत ही सुंदर यंत्र है ये, जो पहली बार बना है। ये अभी तक कभी बना नहीं यंत्र, ये यंत्र पहली बार बना। खुश हो गए। आपके दरबार में ऐसी चीज़ें होती हैं जो पहली बार बनती हैं। इसमें इसको लगाना होता है, ऐसे लगा के अभी दिखाते हैं आपको। और पीछे इसके एक नोब लगा, जैसे आप गाड़ी में या घर में कम ज़्यादा वॉल्यूम करते हैं ना, तो कम और ज़्यादा करने के लिए इसमें लगा हुआ है यंत्र। तो इसको जब लगाते हैं और ये मस्तक के बीचों बीच जहाँ आज्ञा चक्र है, यहाँ पर ये रहता है, तो एक अद्भुत सी तरंग इससे निकलती है और वो तरंग आपके आज्ञा चक्र को आंदोलित करती है। इसका एक सबसे जो उपकारी कार्य वो ये है, जो लोग ध्यान साधना करते हैं उनके लिए तो बहुत ही उपकारी है ये। उस चक्र को धीरे धीरे एक्टिव करता है ये, आपके आज्ञा चक्र को। और दूसरा ये कि स्मरण शक्ति को बढ़ाता है खूब। बच्चों में भी जो विद्यार्थी हैं उनकी स्मरण शक्ति को, एकाग्रता बढ़ाता है, उनकी एकाग्रचित्त करता है अपने काम में। जब इसको अगर प्रतिदिन अगर 10 मिनट इसको लगा के करें, और ये चार्जेबल है, ये चार्ज भी कर सकते हैं आप इसको, और इसमें बैटरी पड़ती है, केवल चार्जर बस। तो इसमें चार्जर भी इसका है, तो बार बार बैटरी को नहीं लगानी है, केवल चार्ज कर लिया। और एक बार अगर चार्ज हो तो ये कम से कम 4 घंटे वर्क करता है एक बार चार्ज होने के बाद। तो इसको जब इसको लगा के दिखाओ तो आप लगाओ, ऐसे। हाँ, तो ये बीच में है और इसमें कहीं कोई झंझट नहीं कि कहीं कोई वायर तार। पीछे केवल एक नॉब है जिसको अपने अनुसार यहाँ पे जो तरंग निकलती है उसको कम और ज़्यादा किया जा सके, इसलिए पीछे इसका वो लगा हुआ है रेगुलेटर, उससे कम और ज़्यादा कर सकते हैं। किसी को ज़्यादा तेज़ आवश्यकता पड़ती, किसी को कम पड़ती है, तो वो कर सके। तो ये आपको ध्यान में सहायक होता है। इसको आँख बंद करके जब आप ध्यान करते हैं, इसको चालू करके, तो आपको बिल्कुल केंद्रित रखता है, एक ही जगह केंद्र में रहते हैं आप। और आप केंद्र में रहते हैं और हटते नहीं वहाँ से, तो आपका ध्यान एक जगह पर रहता है। और इसको हटा लेने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि वर्क कर रहा है, अभी भी काम कर रहा है। इसका अद्भुत वो है। तो ये भी दरबार में वहाँ काउंटर पे उपलब्ध है, जिसको ध्यान साधना के लिए अपना चाहिए वो वहाँ से उसको ले भी सकता है। ठीक है, ये एक कार्य। तो ये बहुत ही एक अच्छे यंत्र का आविष्कार हुआ है जो ध्यान साधना में प्रगति आपके अंदर लाएगा। आपको और कभी आपने गाउन पहने देखा होगा, हमें एक पीला देखा था, कभी देखा होगा वीडियो में, तो वो गाउन भी उपलब्ध है। जो उसको लेना चाहेंगे वो साधना के लिए बहुत उपयुक्त होता है। उस समय आप पहन के अपनी साधना कर सकते हैं। अगर वो नहीं हो तो पीला वस्त्र धारण करके भी अपना जाप उपाधि कर सकते हैं। वो इसलिए है कि आप इत्मीनान से उसको पहन सकते हैं, पहन के कहीं जा भी सकते हैं, अपना काम भी दिन भर कर सकते हैं। वो भी एक बहुत सुविधाजनक एक गाउन है जिसको पहना जा सकता है। तो वो दरबार में उपलब्ध है, वो भक्तों के लिए जो दीक्षा ले लेते हैं उनके लिए। तो इस छोटी जानकारी थी। और थोड़ा जो लेट हुए हैं वो आप जानते क्यों लेट होते हैं। आज पूर्णिमा है और तमाम शक्तियों का, नई नई शक्तियों का उदय होता है, आगमन होता है।
वो सक्रिय की जाती हैं, खोली जाती हैं। अब तो कुछ बताने लायक आपके लिए नहीं रहा कि क्या क्या बताए। कौन कौन शक्तियाँ खुलती हैं, रोज़ ही खुलती रहती। खास तौर से अमावस्या पूर्णिमा में ज़बरदस्त खुलती हैं। बाबा और माँ कृपा करते हैं, वो सारी शक्तियाँ खुलती जाती हैं जो आपके हित में है। लेकिन अब उनकी चर्चा नहीं करते। शक्तियाँ तो खुलती जाती हैं, आपकी जो समस्याएं रहती हैं उनके अनुसार शक्तियाँ बनती जाती, खुलती जाती हैं, और आपको उसका लाभ घर बैठे मिलता जाता है। ये बात आपको भी समझनी होगी कि दरबार में जो भी शक्तियाँ नई खुलती हैं, तो जितने भक्त हैं पुराने, वह शक्ति सभी में जा कर के और कार्य करती है। मतलब ऐसा मत समझिए कि पीछे के अगर मान लीजिए 10 लाख लोग आ चुके हैं और अब इस महीने 1 लाख आदमी आ रहा है, 50,000 आदमी आ रहा है दरबार में, तो उनको शक्ति का लाभ मिलेगा, पीछे नहीं मिलेगा। सभी को एक साथ मिलता है, वो लाभ सब तक पहुंचता है उस शक्ति का। ये दरबार की सबसे बड़ी उपलब्धि है, आपके लिए है कि पूरा दरबार यानी आप सब मिलकर के दरबार हो। और आप एक चूंकि पूरा परिवार हैं, इसलिए वो शक्तियों का जब वो बंटता है ना प्रसाद, तो वो सभी को मिलता है, कोई एक को नहीं, सभी तक जाता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके लिए बहुत लोग हमने देखा भाग के विचारे आते हैं, गुरुदेव नई शक्ति खुली तो हम आ गए। तो भागने की आवश्यकता नहीं, आप घर में ही संकल्प करेंगे और वो आपको उसका लाभ मिलेगा। जैसे दरबार ने एक शक्ति खुली कि आप रविवार को आप संकल्प करेंगे, जो हम लाइव कराते हैं, बशर्ते संकल्प आपका सही हो तो आपको उसका लाभ मिलता है। उसको ध्यान रखना है आपको। रविवार को जो कराते हैं संकल्प, नहीं कर पाते हैं कोई बहुत लोग, तो लिख लिया करें, लिख के संकल्प पढ़ के किया करें। दरबार में वो भी शक्ति खोली हुई है, आँख खोल के पढ़ेंगे आप, तब भी आपकी जो है वो संकल्प आपका पूरा होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपके कष्ट में आती रही हैं और हम लोग देखते रहे, दरबार देखता रहा, तो शक्ति वैसे वैसे खुलती गई। बहुत लोग संकल्प नहीं कर पाते थे, तो शक्ति खोली गई कि लिख लें, और लिख करके जब पढ़ेंगे संकल्प समय आँख खोल के, तो भी पूरा हो जाएगा। तो जब जब आप पे जो जो कष्ट आए हैं, वो दरबार ने उस कष्ट को हटाने के लिए नई नई शक्तियाँ खोली, हमेशा खोलता रहता दरबार। जैसे कुछ इस तरह की भी चीज़ें होती हैं